नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिडजम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। बात करूं जम्मू कश्मीर की सियासत की तो इस समय किसी प्रकार की पॉपुलर व इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पे सब कुछ स्मूथली चल रहा है, इस प्रकार का सरकार का दावा है। इन्हीं दावों के ऊपर एक एडिटोरियल लिखा गया, जो एडिटोरियल आम आदमी पार्टी के दिग्गज लीडर और पूर्व मंत्री रह चुके हर्षदेव सिंह द्वारा लिखा गया, और टाइटल उसका जो बड़ा रोचक था, आज का एमएलए। ये क्या है आज का एमएलए, इसके ऊपर बातचीत करेंगे और जो बड़ी डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को लेके, उसके संदर्भ में बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहते हैं हर्षदेव सिंह जी। हर्ष जी, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि ये टाइटल बड़ा रोचक था उस एडिटोरियल का, मैंने पढ़ा, और आपने लिखा आज का एमएलए। एमएलए तो है नहीं जम्मू कश्मीर में, आपने क्यों लिख दिया? ये जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि हमने बात की है उसमें कि आज एमएलए जो है वो किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहा है। एमएलए बनने के लिए कोई भी आदमी कभी भी अपने पार्टी को लात मार सकता है, कहीं भी जा सकता है, और जब बन जाता है तो फिर उसको रिजॉर्ट्स में रखना पड़ता है, छुपा कर उसको एमएलए को रखना पड़ता है कि कहीं कोई जो है वो उस पार्टी के ऊपर जो है वो डाका डलेगा, और वो एमएलए महोदय जो एक पार्टी के थे वो शायद वो दूसरी पार्टी के लोगों की गोद में बैठे होंगे। ये अक्सर देखने को मिल रहा है। और एक पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी, नो क्वाल्म्स ऑफ कॉन्शियंस। पहले एक ज़माने में ये होता था कि एक प्रिंसिपल के आधार पर सियासत होती थी। आज की राजनीति के ऊपर ये लेख है कि आज की राजनीति में क्या हो रहा है। इसमें आप जम्मू कश्मीर में मत ढूंढने की कोशिश कीजिए, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो गए हैं। और उसमें मैंने ये भी लिखा था कि एक्सेप्शंस भी हैं कुछ। ये एक जनरल रूल है, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल, एंड इट इज़ फॉर द पीपल टू गिव द फाइनल वर्डिक्ट। जम्मू कश्मीर को आपने क्यों कहा एक्सेप्शन को समझने की कोशिश, जम्मू कश्मीर को ना समझने की कोशिश करें? बड़े सारे लीडर जो हैं अदर्स पार्टी के इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, डायरेक्टली तो आप उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, कुछ बीजेपी भी ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ दूसरी पार्टीज ज्वाइन कर चुके हैं। कहाँ रहा वो पहले वाला एक स्टैंस जो होता था कि हम प्रिंसिपल्स के साथ खड़े हों। ये अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स जो है, जिसे हम डेमोगोगरी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मैकियावेलियन पॉलिटिक्स, ये वो पॉलिटिक्स हो रही है कि मेरा कहाँ कुछ बनेगा। पब्लिक इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। पब्लिक लाइफ में किस लिए आते हैं? फॉर प्राइवेट एडवांटेज, कि मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, मेरा क्या होगा। तो ये सारी पॉलिटिक्स जो है वो एक पर्सनल जो है मुफाद है, उसके इर्द गिर्द आज की तारीख में रिवॉल्व कर रही है। आप भी एमएलए रह चुके हैं, क्या जी आपके ऊपर भी ये लागू होता है? मैंने वही कहा था कि एमएलए सबके ऊपर लागू नहीं होता, ये पब्लिक फैसला करेगी। मैं तो 18 साल रहा, एक पार्टी को मैंने ही बनाया। जब वो पार्टी नहीं रही, ख़त्म हो गई, तो उसके बाद हमने ये फैसला किया कि कोई ऐसी पार्टी चुने जो सही मायने में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकती हो, जो सही मायने में लोगों की पार्टी हो, और जो लोगों की एम्पावरमेंट में विश्वास रखती हो। अपने घर भरने के बजाय लोगों की जो भलाई है उसमें विश्वास रखती हो। तो हम तो खड़े रहे अपने स्टैंड के ऊपर, अपने प्रिंसिपल के ऊपर। मैं उसी आर्टिकल पे आऊँगा। आपने कहा जैसे डॉक्टर बनने के लिए प्रोफेशनल डिग्री होना ज़रूरी है, प्रोफेशनली। आज की डेट में अगर कोई पॉलिटिशियन है, एमएलए है, तो उसका जो प्रोफेशनलिज्म है वो है सेल्फ इंटरेस्ट। ये आइडिया कहाँ से आया, जहाँ आपने कहीं देखा ऐसा सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल किया जा रहा है, तो इसलिए आपने लिखा? हो रहा है सारे हिंदुस्तान में मेरे भाई पंकज, कहाँ नहीं हो रहा है। जितने लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो लोग बीजेपी को गाली देते थे, आज वो बीजेपी के पाँव में पड़े हुए हैं। क्या वजह है? जो बीजेपी के खिलाफ इतना बोलते थे, और आज वो बीजेपी के कदमों में गिरे हुए हैं। तो ये किस लिए गिरे हुए हैं? उनको अपनी प्रॉपर्टीज़ बचानी है, उनको जो है अपना जो 2 नंबर का धंधा है उसको बचाना है। तो सेल्फ इंटरेस्ट है ना, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम हो रहा है। पीपल इंटरेस्ट कहाँ है? वो आप देख रहे हैं कहाँ है, वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा, बात करेंगे अभी आम आदमी पार्टी की। 2 बड़े बयान आए, आप तरुण चुग जी की तरफ से भी आया और उस पर आपने पलटवार भी किया, लेकिन एक और बड़े दिग्गज लीडर और
पूर्व सीएम रह चुके हैं जम्मू कश्मीर से, गुलाम नबी आज़ाद साहब का ये बयान आया कि आम आदमी पार्टी जो है वो लोकप्रियता खो चुकी है, खासतौर तौर पे पंजाब के अंदर, और कांग्रेस को जो है आगे बढ़ना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? तरुण चुग जी भी और गुलाम नबी आज़ाद अब इस समय टारगेट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को। नहीं, ये देखिए, इसका मतलब है हमारी जो क्रेडेंस, दे आर लैंडिंग क्रेडेंस टू आवर एग्जिस्टेंस। वो हमारी जो पहचान है, ये वो समझ रहे हैं कि ये लोग हैं। जो होगा ही नहीं कोई, उसको थोड़ा कोई क्रिटिसाइज़ करता है। जो है तो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, वो डरे हुए हैं, वो समझते हैं इट्स अ फोर्स टू रेकन विथ। आम आदमी पार्टी हैज़ इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल एंड पोटेंट वॉइस ऑफ द पीपल इन इंडिया, एंड दैट्स व्हाई दीज पीपल आर क्रिटिसाइजिंग आम आदमी पार्टी। लेकिन वो कह रहे हैं लोकप्रियता खो चुके हैं। नहीं होगा, उसको क्या करना है क्रिटिसाइज करके? नहीं, कह रहे हैं लोकप्रियता खो चुके हैं। भाई वो अपोजिशन वाले हैं, उनका यही काम है। अब लोग डिसाइड करेंगे कौन लोकप्रिय है या नहीं है। थोड़ी दिन ठहर जाओ, 2 महीने बाद पता चल जाएगा। एमसीडी की बात करता हूँ, आम आदमी पार्टी को लेके अरविंद केजरीवाल ने लिख के दिया है कि अब की बार बीजेपी की 20 से कम सीटें आएंगी, और ऐसा माना जाता है कि अरविंद कॉन्फिडेंस, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। व्हेन यू हैव वर्कड यू आर कॉन्फिडेंट। गुजरात में जाकर ललकार रहे हैं वो, दिल्ली में नहीं घूमे ऐसे जैसे मोदी जी गुजरात में जा रहे हैं घर घर में। मोदी, शाह, पूरी टीम, सारे चीफ मिनिस्टर, सारे सेंट्रल मिनिस्टर गुजरात में बिठा दिए हैं। केजरीवाल जी अपने डटे हुए हैं मैदान के ऊपर और लड़ रहे हैं उनके साथ गुजरात में बैठकर। उनको पता है मैंने दिल्ली में काम किए हैं, मुझको वोट मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में बात करते हैं, आम आदमी पार्टी ऐसा देखने को मिला कि जो अपोजिशन में पार्टी थी, जो उनके एक्टिविस्ट थे, उनको तो एकजुट करने में सफल हो गई है। लेकिन अगर इलेक्शंस होती है तो जो वोटिंग रेशियो है वो अभी भी आम आदमी तक ही सीमित है, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो ग्रास रूट लेवल पे टीम है वो काफ़ी स्ट्रांग है। उसके ऊपर क्या काम चल रहा है हमारी पार्टी का? कैसे फैसला कर लिया कि टीम स्ट्रांग है उसकी? और यहाँ नहीं, आपके जो सीनियर लीडर आए उन्होंने जहाँ तक कहा, उन्होंने कहा कि हम नई टीम बनाएंगे, ग्रास रूट लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे, ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पे। तो ग्रास रूट पे तो जाना ही पड़ता है ना सबको। तो सब पार्टियां जाती हैं, आम आदमी पार्टी भी जा रही है। कैसे उसको कैसे काउंटर करेंगे? कैसे बीजेपी का वोट शेयर अभी अपनी तरफ लेने की कोशिश करेंगे? अपने आप आ रहा है, काम देख के आ रहा है। लोग देख रहे हैं ना कितना इन्होंने किया है, काम किया है, तो इसलिए लोग आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आखिर में? लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उस पे आम आदमी पार्टी किस तरीके से खरा उतरेगी? खरा उतर रही है। जम्मू कश्मीर कैसे खरा उतर रही है? मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा, क्या चाहिए आपको? ये टारगेट होता है ना, कहते हैं मुफ्त के सारे मुफ्तखोरी की लत लगा रहे हैं। दिस इज अ सोशल वेलफेयर स्टेट। आप मुझे कहने पे मजबूर कर रहे हो। नहीं, लोग भी जानना चाहते हैं ना। दिस इज अ वेलफेयर स्टेट। हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें कहा है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दो। उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि सरमाएदारों को लाखों करोड़ों रुपया माफ़ कर दो। मुफ्तखोरी क्या होती है? मुफ्तखोरी वो है, ये है। आप जो मीडिया का एक काम बनता है कि जब ऐसा बयान दिया जाता है तो ऐसे नेताओं को पूछो कि मुफ्तखोरी क्या होती है। पहले यू शुड नो व्हाट इज मुफ्तखोरी। ये मुफ्तखोरी होती है। तो आपसे पूछ रहे हैं, आदमी को मुफ्त बिजली देना मुफ्तखोरी हो गई। ये लगती है आपको मुफ्तखोरी? और कई कई हजार करोड़ रुपया एक एक बिजनेसमैन का माफ कर देते हो। वो आपके रिश्तेदार हैं कोई जिनको आप सरकारी खजाने को लुटा रहे हो? गरीब आदमी की सेवा के लिए सरकारें बनती हैं। सरमाएदारों को और कैपिटलिस्ट और कारपोरेट्स की जो है चापलूसी करने के लिए और उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं होती हैं सरकारें। और बीजेपी वही कर रही है। और जब आम आदमी पार्टी लोगों को फ़ायदा दे रही है, आम लोगों को फ़ायदा, गरीब को फ़ायदा, मजदूर को, किसान को फ़ायदा दे रही है, तो उसको कहते हैं मुफ्तखोरी है। व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स? आई जस्ट वांट टू नो। और आम नागरिक देश का ये समझने लगा है, और ये ड्रामा ज़्यादा देर तक भारतीय जनता पार्टी का चलेगा नहीं। फ्री बिजली, फ्री हेल्थ सिस्टम और फ्री एजुकेशन जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, और इसी प्रिंसिपल के तहत जो है आम आदमी पार्टी आम जनता को जो है सहूलियत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत करते हैं हर्षदेव सिंह जी, और हाल ही में उन्होंने जो आर्टिकल लिखा था आज का MLA, उसके ऊपर हमने बातचीत की है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, कितना ज़रूरी है
फ्री बिजली, फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ सिस्टम और क्वालिटी के साथ, और जिस तरीके से एक चर्चा भी बनी हुई है कि मुफ्तखोरी की आदत जो है आम आदमी पार्टी लगा रही है, इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहें गढ़ जम वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजीज जाडू के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।